अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, अल्लाह की मदद से फिर इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तेह मक्का का सामना भी कराया कि मुसलमानों को जिस वक्त फ़तेह मक्का नसीब हुई, ये वो दिन था कि जिस दिन मुसलमानों के दरमियान में खुशी की लहरें दौड़ रही थी। इसका वाक़या कुछ ये था कि 10 रमज़ान मुबारक सन 8 हिजरी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर 10,000 लश्कर को लेकर मक्के की तरफ बढ़े और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ जब मक्के के करीब पहुंचे तो मकाम मुअल्ला जन्नतुल मुअल्ला से कुछ आगे, जहां पर आज मस्जिद फतह तामीर है, वहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब किया गया। इधर अबू सुफियान को मक्का शहर के अंदर जाने की इजाज़त दी गई कि वो जाकर अपने लोगों को बताए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज अपनी रहमतों के दरवाज़ों को खोला है और आका करीम ने उन तमाम जुल्मकार जफाकार तमाम सितमगर कि जिन कुफ़ार कुरैश ने आका करीम और उनके सहाबा को सताया था, परेशान किया था, यहाँ तक सताया था कि कभी अगर आका करीम नमाजें अदा करते थे तो ये जालिम आका करीम के गले मुबारक के अंदर चादर को इस तरह डालते और खींचते कि आका करीम का दम घुटने लग जाता, सांसें थम जाती थीं। और सहाबा के साथ ऐसा सलूक करने वाले थे कि सहाबा को कई मरतबा इन्होंने चटाइयों के अंदर बंद करके फिर उनकी नाक के अंदर धुआं दिया करते, जिससे सहाबा के दम रुक जाते थे, सांसें थम जाती थीं। और ये भी जुल्म किया करते थे, जैसे थे बिलाल हबशी और तमाम दिगर सहाबा के साथ इन्होंने किया कि उनके बदनों को उनके बदनों से कपड़े निकाल करके अरब की सरजमीन पर गर्म रेत पर लिटा करके उन्हें गलियों में घसीटा करते थे, उनके सीनों पर भारी भारी चट्टान रखा करते थे। गर्ज के इन्होंने जहां भी मुसलमानों को पाया था जुल्म किया करते थे और इस कदर जुल्म करते थे कि इस तरह जुल्म किया करते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तसल्ली दिया करते, ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, जरा सब्र रखो, एक दिन वो भी आएगा कि एक दिन हमें फतेह मक्का नसीब होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और यहाँ तक जुल्म किया गया था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मक्के से हिजरत कर जाने का हुक्म दिया और सहाबा इकराम मदीने में जाकर आबाद हो गए थे। ये तमाम जुल्म करने वाले, तमाम जालिम और जफाकार और शिद्दत पसंद लोग थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को शहर में जाने की इजाज़त दी। इरशाद फरमाया, जाकर के मक्के वालों को बताओ कि आज जो खाने काबा इन हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है, आज जो हथियारों को डाल देगा उसके लिए अमान है, आज जो अपने दरवाजों को बंद कर लेगा उसके लिए अमान है। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अबू सुफियान फ़ख्र महसूस करने वाला इंसान है, कुछ इसके लिए भी इरशाद फरमा दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं कि आज जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है। जब अबू सुफियान ने ये बात सुनी तो अपने शहर जाकर के मक्के वालों को मुतवज्जे कर कहता है, ऐ लोगों सुनो, आज मोहम्मद अरबी बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आ रहे हैं और इनसे मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है, हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लिहाजा बेहतर है कि उन्होंने आज कुछ इरशादात फरमाए हैं। फरमाया, जो अपने हथियार डाल देगा उसके लिए अमान होगी, जो अपने दरवाजों को बंद कर लेगा उसके लिए अमान होगी, जो हरम के अंदर दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान होगी, जिसे जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसके लिए अमान होगी, जिसे उम्मे हानी अमान दे दे उसके लिए अमान होगी। तो लिहाजा आज अमान तलाश करो, जाओ मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का के अंदर इस फातिहाना अंदाज में, वो शान रसालत शान नबूवत के इस अंदाज में आका करीम दाखिल हुए हैं कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार का लश्कर इस्लाम आपके इर्द गिर्द है। आप अपनी सवारी ऊँटनी जिसका नाम कुस्वा है उस पर सवार हैं और फातिहाना अंदाज में अमामा शरीफ आपने सिया रंग का पहना हुआ है और इस अंदाज में दाखिल हो रहे हैं कि आज दुनिया देख रही थी वो पैगंबर के जिस नबी को इन्होंने मक्का छोड़ने के लिए मजबूर किया था और हिजरत का हुक्म आया था। आज वही पैगंबर, वही रसूल, वही नबी मुअज़्ज़म, नबी मुकर्रम आज फातिहाना अंदाज में मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और मक्के के अंदर दाखिल होने के बाद आका करीम ने वहां पर जाकर के मक्के के इर्द गिर्द में, अतराफ में जो 360 बुत नस्ब किए गए थे, आका करीम ने सहाबा के साथ मिलकर के उनको हटाया, तवाफ किया, अंदर तशरीफ लेकर के गए। अंदर जो बुत लगाए गए थे जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुजस्समे बने हुए थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाहु वजहल करीम को अपने दोशे नबुव्वत पर, अपने दोशे मुबारका पर सवार किया और फरमाया, ऐ अली इसको भी उतारो, ऐ अली इसको भी उतारो, ऐ अली ये हुबुल जो सबसे ऊंचा रखा हुआ
हुआ है इसे भी उतारो। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम के फरमान के मुताबिक उन तमाम बुतों को उतारते जाते, तोड़ते जाते थे। और इस तरीके से फिर बुतों से खाना काबा को पाक किया गया और खाना काबा को फिर वही शक्ल दी गई जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब बुत शिकन था, यानी बुतों को तोड़ने वाला। चूंकि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहीमी को अपनाए हुए थे और मिल्लत इब्राहीमी ही अपना दीन बताया करते थे, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक अदा फरमाई और तमाम बुतों को तोड़ करके मिल्लत इब्राहीमी को जिंदा फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस तरह सहाबा के साथ मिलकर के उम्रा अदा फरमाया। फिर तमाम कैदियों को लाया गया जो मक्के वाले, जिन्होंने आका करीम को साथ जुल्म जफा किया था, सितम किए थे, सताया था, तमाम को लाया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ आज तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, आज तुम्हारे साथ क्या रवैया किया जाए। ये लोग जानते थे कि आज हमारे हाल ऐसे हैं कि हमारे जिस्म की बोटी बोटी कुत्ते से नुचवाई जाएगी, हमारे जिस्म की बोटियों को परिंदों को खिला दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है, बहुत जुल्म किया है, बहुत सताया है सहाबा को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने सर मुबारक को उठाया और इरशाद फरमाया, जाओ आज मोहम्मद अरबी ने, एक करीम बाप के करीम बेटे ने, सखी बाप के सखी बेटे ने अपनी रहमतों के दरवाजों को खोला है, तुम मुझे कैसा पाते हो। तो कहने लगे कि हम तो आपको ये मानते हैं कि आप सखी बाप के सखी बेटे हैं, करम फरमाने बाप के करम फरमाने वाले बाप के करम फरमाने वाले बेटे हैं, हमें आपसे खैर की उम्मीद है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम्हें खैर की उम्मीद है तो जाओ, आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया है, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है, आज तुम सबके लिए माफी का परवाना जारी कर दिया है। जब कुफ्फार ने देखा कि हमारे इतने गलीज रवैये के बावजूद भी, हमारे जुल्म जफा के बावजूद भी, हमारे इतनी शिद्दत पसंदी के बाद भी आका करीम ने हमसे कोई हिसाब ना लिया, हमें एक छड़ी तक ना मारी, खंजर मारना तो बहुत दूर की बात है, हमसे न हमें कैदी बनाया गया, न हमसे गुलामी करवाई गई, बल्कि हमें आज़ाद कर दिया गया, माफ कर दिया गया। जब सहाबा ने रसूल अकरम की इस रहम दिली को देखा और आका करीम के इस रहमो करम को देखा तो समझ गए जो आज फातिह मक्का बन करके आया है, ये रसूल कोई झूठा रसूल नहीं है, ये अपनी नबुव्वत का जो ऐलान कर रहा था ये नबुव्वत सदाकत पर मबनी है, ये रिसालत सदाकत पर मबनी रिसालत है। लिहाजा तमाम कुफ्फार ने एक जबान होकर के फकत एक ही कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस कलमा तैयबा की गूंज से पूरा शहर मक्का जगमगा उठा था और पूरा शहर मक्का गूंज गया था। ये वो शान थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने फकत 1 साल पहले जब सुलह हुदैबिया का मौका आया था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से वादा फरमाया था, महबूब अन करीब आप अमनो अमान के साथ मक्के के अंदर दाखिल होंगे, और आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वो वादा पूरा फरमा दिया। आज मुसलमानों को फतह मक्का नसीब हुई। ये वो फतह मक्का थी कि जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रहमतों का अंदाजा करें, ये चश्माने फलक देखे, ये जमीन देखे, ये आफताब बताए, ये सूरज ने देखा, पूरी दुनिया को देखा सूरज ने, बताए कोई हमें कि कोई ऐसा फातह नजर आता है कि जो अपने दुश्मनों को माफ फरमाने पर कादिर हो। वो दुश्मन कि जो जान के प्यासे थे, जो खून के प्यासे थे, जिन्होंने हर लम्हा हर घड़ी आका करीम और सहाबा को सताया हो, फिर आका करीम के सामने मौजूद हैं और कैदी बनकर मौजूद हैं। अगर इन्हें कत्ल भी कर दिया जाए तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आका करीम ने वो फातिहाना अंदाज में उनको इरशाद फरमाया, अपने शान नबुव्वत और रिसालत से इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जाओ आज मैंने तुम्हें माफ फरमा दिया। तो दुनिया की पूरी तारीख के अंदर आपको कोई ऐसा फातिह नजर नहीं आ सकता जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फतह की शान दिखाई और जाहिर फरमाई है। मेरे आका का ही फजल हो सकता है, ये आका की ही रहमतें हो सकती हैं जो अपने दुश्मनों पर भी इस कदर मोहब्बत की नज़र भरे अंदाज में देखकर जो उन्हें माफ़ फरमा दे। शायर ने कहा था, कहीं तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और फरमाया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।